एमसीडी की स्ट्राइक पता नहीं चल रहा है, लोगों को खत्म हो रही है कि फिर से शुरू हो जा रही। कह रहे हैं कि आपकी नजर चूंकि अगले साल एमसीडी के होने वाले चुनाव पर है, इसलिए आप उसमें भी अपनी पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। कैसे? आपने पहले पैसे तो दे दिए, आपने कहा सैलरी के लिए पैसे दे दिए, फिर आपने कहा कि जो अस्थायी एम्प्लॉइज हैं उनको हटाया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में मेयर्स जो हैं या जो एमसीडी जो आपने अभी बोला कि आप राजनीति, मैंने क्या राजनीति क्या बताइए? तो क्या बात है कि अगर जब आपने पैसे दे दिए की राजनीति ना, नहीं पैसे अगर आपने दे दिए तो स्ट्राइक खत्म हो जानी चाहिए थी। बीजेपी से पूछो, बीजेपी को पता है क्यों नहीं हो रही है? आपको नहीं पता? मेरे को कैसे पता? हमारा कोई लेना देना नहीं है। एमसीडी एक ऑटोनोमस बॉडी है, कानून के अंदर, संविधान के अंदर एमसीडी एक ऑटोनोमस बॉडी है। उस ऑटोनोमस बॉडी को की वो कुर्की हो चुकी है, वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके पास पैसे देने को नहीं है। केंद्र सरकार है, वहां बीजेपी है, डीडीए है, वहां बीजेपी है। डीडीए को एमसीडी को 1,500 करोड़ रुपया देना है, डीडीए नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार का बीच में कोई रोल ही नहीं है। दिल्ली सरकार का इतना रोल है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से संविधान के मुताबिक हमें कुछ पेमेंट उनको करनी होती है साल में। नॉर्मली 31 मार्च तक वो पेमेंट की जाती थी। हमने ये आए गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास पैसे नहीं, हमने दिसंबर तक ही दे दिए इनको सारे पैसे। मैं बताता हूँ, पिछले साल राष्ट्रपति शासन था दिल्ली में, राष्ट्रपति शासन के दौरान नॉर्थ एमसीडी को 550 करोड़ रुपए दिए गए थे, केवल 550 करोड़। हमने 890 करोड़ दे दिए ऑलरेडी, 340 करोड़ रुपए हमने ज्यादा दे दिए। 550 करोड़ रुपए में तुम्हारी तनख्वाह निकल गई पिछले साल, इस बार 890 करोड़ रुपए में तनख्वाह क्यों नहीं निकल रही? एक आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि नहीं उठेगा? तो हमने एक इंक्वायरी बिठाई। एमसीडी एक्ट के अंदर हमारी पावर है दिल्ली सरकार की उनके अकाउंट्स चेक करने की, ऑडिट करने की। हमने अकाउंट्स चेक करने के लिए अपने डिविजनल कमिश्नर को भेजा, उन्होंने भगा दिया उसको। कहते हैं तुमको अकाउंट्स नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते अकाउंट्स? इसमें दाल में कुछ काला है। डिविजनल कमिश्नर को, दिल्ली सरकार के डिविजनल कमिश्नर को एमसीडी वाले अकाउंट दिखाने को तैयार नहीं है, जबकि हमारी पावर है। इसका मतलब दाल में और क्या, पैसे दे दो बस। तो गड़बड़ चल रही है बहुत ज्यादा। लेकिन आपको जब आप दिल्ली की राजनीति में आए केजरीवाल जी, उस वक्त डीडीए किसके अंडर में है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, एमसीडी का क्या हाल है, सारी चीजें आपको पता तो थी। आपको ये पता थी कि किस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र के तहत ही काम करती है। तो आपको उस समय ये सारी लड़ाई लड़ लेनी चाहिए थी, फिर सरकार में आना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली खामियाजा कौन उठाएगा? खामियाजा तो अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार ही उठाएगी। लड़ाई तो जीतने के बाद ही लड़ी जाएगी ना भाई। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो जीतने के बाद ही दिलवाएंगे ना, अभी संघर्ष करके अब ये मान लिया जाए कि 4 साल इसी तरीके से और लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि आपकी जो मांगे हैं वो तो दिल्ली मोदी सरकार मानने वाली नहीं है। आप एक बार उनका भी इंटरव्यू कीजिए ना, उनसे पूछिए भाई क्यों नहीं मान रहे। भाई केजरीवाल कुछ गलत कह रहा है, कुछ गलत मांग रहा है। उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स भेज के मेरी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। मैं कोई पाकिस्तान हूं क्या? मेरे ऊपर फौज भेज दी। 40 साल से वो एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के अंडर थी। 40। इस बार क्या हो गया? इस बार एंटी करप्शन ब्रांच 1 साल के अंदर संविधान बदल गया। एक बात बताइए, जब शीला दीक्षित की सरकार थी और यही सारी प्रॉब्लम्स थी, उस टाइम सेंटर में केंद्र में उनकी सरकार थी, तो उस समय आप तमाम आरोप लगाते थे, इसी तरीके के आरोप तब भी लगाते थे, आज भी लगा रहे। उस समय की जो बात थी वही बात आज भी रह गई। तो लोग विकास के लिए, अगर आपके उन्होंने वोट दिया है, लोगों ने विकास, लोगों ने सोचा एक नई सरकार, एक तो लोगों को विकास मिल रहा है, चीज आएगी। पिछले 15 साल में शीला जी ने जितना काम किया उससे ज्यादा काम 1 साल में। लोग चिल्लाते रह गए शीला जी के टाइम में, बिजली के दाम बढ़ गए जी, बिजली के दाम बढ़ गए जी, भरे नहीं जा रहे जी, भरे नहीं जा रहे जी। हमने आके 1 महीने में बिजली के दाम कम कर दिए। द्वारका के लोगों से जाके पूछो, चिल्लाते रह गए पानी नहीं आ रहा जी, पानी नहीं आ रहा जी, मर गए जी। हमने पानी भेज दिया। गरीब आदमी चिल्लाता रह गया जी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है जी, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है जी, सरकारी, हमने सरकारी स्कूल ठीक कर रहे हैं। लोग चिल्लाते रह गए जी बीमार होते हैं तो दवाइयों का खर्चा नहीं दिया जाता जी, दवाइयों का खर्चा, हमने दवाइयां फ्री कर दी। विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन संघर्ष भी हो रहा है। उस संघर्ष से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो कहते हैं केजरीवाल। अच्छा एक चीज बताओ, आप सारे कहते थे मैं धरना कुमार हूँ, मैं धरने बहुत देता हूँ, कहते थे ना आप लोग, सारे मीडिया वाले। अब ये बीजेपी वाले रोज मेरे घर के बाहर बैठे रहते हैं सारा दिन, रोज। मैं तो सोच रहा हूँ 2 टेंट लगवा दूंगा कल, एक के ऊपर लिख दूंगा कांग्रेस, एक के ऊपर लिख दूंगा बीजेपी, वहां चाय वाय का इंतजाम कर दूंगा। रोज आते हैं बेचारे, धूप में दुखी होते हैं। इनको क्यों नहीं कहते आप लोग धरना कुमार? आपने इनको तो धरना वरना नहीं कहा, इनको तो नहीं कहा धरना पार्टी हो गई बीजेपी, इनको तो नहीं कहा धरना पार्टी हो गई कांग्रेस। अगर उनको भी कहा जाएगा
कब कहोगे? क्यों? कितने धरने और करेंगे तब कहोगे? आप बताओ, कभी तो कहो आप। मीडिया बायस नहीं, मीडिया कोई बायस नहीं है। मीडिया कोई बायस नहीं है। अरविंद केजरीवाल, धरना कुमार कहता है, अरविंद केजरीवाल को मीडिया ने जितना सपोर्ट किया वो मीडिया ही, अरविंद बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के ऊपर अरविंद केजरीवाल ये आरोप नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। आपके सारे सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं केवल इतना कह रहा हूँ, मैं धरना करता हूँ, आप मुझे धरना, उनको भी बोलो, कभी कभी बोला करो। चलिए हम पंजाब की बात करें। बार बार यही सवाल आ रहा है कि पंजाब की राजनीति में क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपनी पैठ बनाने की, आम आदमी पार्टी, क्या वहां के चेहरे अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं? ये सारे उनको भूत नजर आते हैं रात को। लेकिन पंजाब में मैं अभी गया था और बहुत जबरदस्त, पंजाब के अंदर लोगों को एक ही उम्मीद नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों, कांग्रेस और अकाली दोनों मिले हुए हैं। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह की मजीठिया साहब से बहुत दोस्ती है। मजीठिया साहब के ऊपर ड्रग्स का पूरा जो पंजाब के अंदर ड्रग्स का धंधा चल रहा है, आरोप लगता है कि वो उसके पीछे हैं। तो अगर कल को कांग्रेस भी आ जाती है तो लोगों को लग रहा है ये ड्रग्स तो एज इट इज रहेंगे, बदलने वाला नहीं है। केवल आम आदमी पार्टी है जो ड्रग्स का धंधा करने वालों को जेल भेज सकती है, ड्रग्स का रैकेट बंद कर सकती है। जो लोग बच्चे ड्रग्स के अंदर आ गए उनका रिहैबिलिटेशन कर सकती है। पंजाब को दोबारा सबसे विकसित शहर राज्य होता था अपने देश का, पंजाब को दोबारा विकसित। तो क्या आप मुख्यमंत्री के वहां पर कैंडिडेट हैं? मैं इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको टाइम आने पे हम कौन है मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही बता देंगे। आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में बादलों को जेल भिजवाएंगे? मैंने कहा कि जो ड्रग्स के ऊपर वो जो लोग ड्रग्स के इन्वॉल्व हैं उन सबको जेल भिजवाएंगे। देश की राजनीति तो सब आप लोग सोचिए जी, आप बड़े बड़े लोग हो। अभी दिल्ली के अंदर काफी अच्छा गवर्नेंस चल रही है और आगे पंजाब के लोगों को खूब उम्मीद है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। बन रही है। सारे पत्रकार कह रहे हैं वहाँ पे। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कह ही रहा हूँ। मैं तो जो कहूँगा आप कहोगे बायस्ड है। हाँ। क्योंकि हमारी पार्टी है तो आप, मेरा बोलना तो धर्म है। लेकिन सारे इंडिपेंडेंट लोग भी कह रहे हैं, सारे पत्रकार भी कह रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली विल बी रिपीटेड। जो दिल्ली में 67 सीट 70 में से आई थी वही। अच्छा, आपने ना ऑपोजिशन की भी राजनीति की, ऑपोजिशन को जुट करने की बात की। आप नीतीश कुमार के साथ दिखे, ममता बनर्जी के साथ दिखे, सबके साथ आप दिखते रहे हैं टाइम टू टाइम। पर एक बात मुझे ये बताइए कि क्या 2019 की राजनीति, 2019 के चेहरे बनने के लिए अरविंद केजरीवाल अपनी तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, स्पष्ट तौर पे बिल्कुल नहीं। मेरा 2019 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2019 के कोई इंटरेस्ट नहीं है। आम चुनाव में आप कोई इंटरेस्ट नहीं? कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जो जिस तरह से जो हो सकता है चुनाव वगैरह लड़ेंगे, पर जो आप कह रहे हो कि चेहरा बनने की, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोलिशन होने वाला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं चल रही है। ममता दीदी की मैं बहुत सम्मान करता हूँ। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करता हूँ, बस इतना है। तो आप किसी को सपोर्ट करेंगे? आप किसी न किसी को तो करेंगे ही। आप नीतीश कुमार जी का हाथ लेके इधर खड़े होते, कभी ममता बनर्जी जी का लेके खड़े होते, तो आपका जो वोट है वो किसके पक्ष में जाएगा? आपने खुद कह दिया। अब देखिए, राजनीति तो यही कहती है ना कि आज से ही बिसाते बिछनी शुरू हो जाती है। नहीं, ये मेरे ख्याल से सारी थ्योरेटिकल बातें हैं। 2019 के लिए आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे? कोई तैयारी नहीं है। हो सकता है कि जो आज सरकार है केंद्र में उसको इसी बात का डर हो, तो आप उनसे जाके ब्लंटली कहिए कि मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ने वाला हूँ मोदी जी। आप मेरी मीटिंग सेट कर दीजिए। ये बता रहे कि मुख्यमंत्री, दिल्ली मुख्यमंत्री की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से नहीं सेट होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। क्या बोला जाता है? मैं अभी आपके सामने फोन करता हूँ, फोन लगाओ। अगर आप टाइम फिक्स करा दीजिए। नहीं, मुख्यमंत्री मैं अब ये जब से सीबीआई की रेड की है, उन्होंने केंद्र के मंत्रियों ने भी मिलना बंद कर दिया, पारिया बना दिया। बताइए क्या? हाँ, मतलब आउटकास्ट बना दिया हम लोगों को। क्यों? पूछो उनसे, भाई क्या दुश्मनी हो गई हमसे, क्या गलती हो गई हमसे? तो आपकी भी तो कुछ तो गलती होगी ना, कुछ बताओ तो ना, आप मानेंगे। आप बताओ। आप बाहर से देख रहे हो, आप मुझे बताओ भाई अरविंद तुम ये गलती कर रहे हो, ये मत किया करो। और फिर प्रधानमंत्री जी और सारे मंत्री आपको सपोर्ट करेंगे, हम करेंगे, ठीक करेंगे अपने आप को। लेकिन दिल्ली की जनता को ये विश्वास कैसे होगा? ये जो इतना रोज की जो लड़ाई झगड़े हैं, इससे दिल्ली की जनता। अपने लिए कर रहा हूँ क्या मैं? कैसे? मेरी कोई जायदाद का झगड़ा चल रहा है? अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, जनता के लिए कर रहा हूँ। किसानों की सर्कल रेट अगर बढ़ाना है जमीनों का तो लड़ना पड़ेगा मुझे एलजी से।
अगर मुझे दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो लड़ना पड़ेगा उनसे। एंटी करप्शन ब्रांच अगर वापस चाहिए तो लड़ना पड़ेगा उनसे। अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए नहीं झगड़ रहा मैं, अपने लिए जायदाद के लिए नहीं झगड़ रहा मैं, जनता के लिए लड़ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी को सरकार में आए 1 साल हो गया, आप अपनी पार्टी का क्या रूप देख रहे हैं, किस तरीके से? पार्टी का रूप नहीं देखते हम, देश का रूप देखते हैं। दिल्ली के अंदर सरकार बनने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई। हमारे मन में ये शंका होती थी जब अन्ना जी का आंदोलन था, हम लोग ये सोचा कर हम कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लेकिन एक मन में एक कोने में होता था, यार भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, प्रैक्टिकल है क्या? सरकार बनने के पहले 49 दिन के अंदर हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार बंद कर दिया था। अभी भी हमने 3 महीने के अंदर आते ही सर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार, एक बार एंटी करप्शन ब्रांच, इसका मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, ये पॉसिबल है। और जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो पीडब्ल्यूडी का 325 करोड़ का ब्रिज जो है वो 200 करोड़ में बन जाता है। और जब 325 करोड़ का ब्रिज 200 करोड़ में बनता है तो लोगों को फ्री दवाइयां मिलने लग जाती हैं। तो आपकी लकीर तो इतनी अच्छी हो रही है, तो आपको बड़ी लकीर 2019 के लिए खींचनी चाहिए। किस लिए खींचनी है? जनता खींचती है लकीर, जनता, हम नहीं खींचते। 67 सीट हम नहीं लाए। अगर जनता 67 सीट जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल आप 2019 के लिए तैयारी करो, हम आपके पीछे हैं, तो आप तैयार रहेंगे? पूछो फिर मैं बताता हूँ। नहीं, तो आप तैयार होंगे कि नहीं? पूछो तो सही जनता से। जनता से तो हम पूछते ही रहेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तैयार होंगे कि नहीं? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जनता से आप पूछो फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं कि आगे की अरविंद केजरीवाल की लड़ाई जो है वो 2019 की लड़ाई है। कौन कह रहा है? मीडिया वाले, बीजेपी और कांग्रेस, और कोई नहीं कह रहा। क्यों? जनता बहुत खुश है इस टाइम दिल्ली में गवर्नेंस है और इसी किस्म की गवर्नेंस चाहती है। और मेरा अपना ये मानना है कि थोड़ा सा अगर केंद्र सरकार सहयोग करे तो हम इससे भी 10 गुना डेवलप, दिल्ली को एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं पूरी दुनिया के लिए कि इतनी जल्दी भी विकास हो सकता है। आपने नीतीश कुमार जी को काफी सपोर्ट किया था, है ना? और उनके चुनाव में आपका सहयोग रहा एक तरीके से। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी की परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सडनली बातें आने लगी है कि वहां पर फिर से कहीं ना कहीं जंगल राज तो नहीं कायम होने लगा है। वो मुझे लगता है थोड़ा एग्जैजरेटेड है। अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए काम करने के लिए। कितना टाइम आप देना चाहेंगे नीतीश कुमार जी को? मोदी जी को आपने कितना टाइम दिया? मोदी जी को तो देश ने 5 साल का टाइम दिया है। 5 साल उन्हें भी दीजिए फिर। तो आप भी आप पर्सनली नीतीश कुमार को 5 साल तक टाइम देना चाहते हैं? बिल्कुल, 5 साल जनता ने दिया उनको। नहीं, पर उनकी सरकार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक बार देखिए, गवर्नेंस का एक मॉडल होता है। 10 साल का जो नीतीश जी का गवर्नेंस है वो लोगों को बहुत पसंद आया है, इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो आगे 5 साल भी अच्छा काम करेंगे। वाई शुड वी हैव एनी डाउट्स अबाउट इट? 2019 के लिए आपको लगता है कि सारी ऑपोजिशन को एक साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि वो अगेन वो मोदी बनाम ऑपोजिशन हो? ऑपोजिशन वाले जाने हैं उसके बारे में। आप ऑपोजिशन में नहीं है? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। आपकी पार्टी? मेरा इंटरेस्ट देश के अंदर है, मेरा इंटरेस्ट गवर्नेंस के अंदर है। 1 साल हुआ गवर्नेंस का, आज हम उसकी चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उसी पे रहें। 2019 की 2019 में बात करेंगे। नहीं, तो 1 साल में हमने क्या क्या अचीव किया उस पर पूछिए ना 2-4 प्रश्न। वो तो चर्चा हो ही रहा। अगर आप 1 साल में उतना भी नहीं करते तो लोग और भी सवाल पूछते ना कि अरविंद केजरीवाल क्या किया। इतना सारा काम किया, इतना सारा काम आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। एजुकेशन के ऊपर, सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों के अंदर हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत किया है। हमने जितने पुराने कानून थे, जितनी पुरानी प्रोसीजर्स थे, लाइसेंसेस थे, उनके अंदर हमने बहुत सिंप्लीफिकेशन किया। जैसे अब इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट लेने के लिए पहले आपको जाना पड़ता था, चक्कर लगाने पड़ते थे, एसडीएम के दफ्तर जाना पड़ता था, वो वेरिफिकेशन के लिए आते थे, उनको रिश्वत देनी पड़ती थी। अब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पर जाइए, आप अपनी इनकम खुद ही डिक्लेयर कीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन, हम वो आप मान लेंगे कल को। लेकिन अगर गड़बड़ मिली तो फिर आपके सजा मिलेगी। तो हमने 18 तरह के सर्टिफिकेट्स का सिंप्लीफिकेशन कर दिया बिल्कुल। अब वेबसाइट के ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो बहुत